नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका नमस्ते बिहार में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पश्चिम चंपारण में नेपाल के बॉर्डर से भारी संख्या में भालू की हड्डी और अंग के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। जब्त हड्डी और अंग की कीमत करोड़ों रुपए में बताई जा रही है। 2 लोगों पर शक होने के बाद गौनाहा एसएसबी और वन विभाग की टीम ने दोनों को रोककर तलाशी ली तो उनके पास से 51 पीस भालू की हड्डी और 1 अंग बरामद किया गया है। गिरफ्तार तस्कर बघा के सिमरा थाना क्षेत्र के अशोक उराव उर्फ अनिकेत और मिडरौल के आशु उराव के रूप में पहचान हुई है। दोनों को फिलहाल जेल भेजकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो 51 पीस हड्डी के साथ 2 तस्करों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। एसएसबी और वन विभाग की टीम ने ये कार्रवाई की है। दोनों तस्कर बघा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। भालू की हड्डी और अंग इनके पास से बरामद किया गया है और जब्त हड्डी की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। और गोपालगंज में पुलिस ने कुचायकोट पोस्ट पर 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों बाइक में छिपाकर शराब ले जा रहे थे। इन तस्करों के पास से शराब के 500 से ज्यादा टेट्रा पैक बरामद किए गए हैं। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि दोनों तस्कर बाइक की तेल टंकी, इंजन और जॉकेट में शराब छिपाकर ले जा रहे थे। तभी चेकिंग के दौरान टीम ने दोनों को दबोच लिया है। लगातार जो छापामारी हो रही है तो उसमें तस्करी के नए नए वो लोग अपना उपाय ढूंढते रहते हैं। कोई मोटरसाइकिल के सीट के नीचे, कोई गाड़ी के बॉडी में, कोई आगे इंजन में, बहुत तरह से लोग शराब लाते हैं और एक्साइज की टीम जांच के दौरान उन सबको पकड़ी भी है। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहे। और न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। आज से पुलिसकर्मी हेलमेट लगाएंगे। हेलमेट लगाकर लोगों के बीच पुलिसकर्मी जाएंगे। न्यूज 18 की खबर पर डीजीपी ने निर्देश जारी किया है। बिना हेलमेट पुलिसकर्मी नहीं अब निकलेंगे। पटना में बिना हेलमेट बाइक चला रहे थे जवान, जिसकी खबर हमने दिखाई थी और उस खबर का अब बड़ा असर देखने को मिला है। डीजीपी ने निर्देश जारी किया है कि अब पुलिसकर्मी लोगों के बीच हेलमेट लगाकर जाएंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये पहले की तस्वीरें हैं जब पुलिसकर्मी जब गश्ती पे निकलते थे, पेट्रोलिंग पे निकलते थे तो वो बिना हेलमेट के निकलते थे। ये खबर हमने प्रमुखता के साथ दिखाई थी, लेकिन अब इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अब बिना हेलमेट जवान जो है वो बाइक नहीं चला पाएंगे। पटना की तस्वीरें आप देखिए, जिसमें हमने आपको दिखाया था कि कैसे पुलिस के जवान बिहार दिवस मनाने निकले और जवान और पुलिस अधिकारी बिना हेलमेट के बाइक चला रहे थे। अब डीजीपी ने इस खबर पर संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर पुलिस अफसरों को निर्देश जारी किया है कि अब लोगों के बीच पुलिस अफसर जो हैं वो हेलमेट लगाकर ही जाएंगे। बड़ी खबर दरभंगा से, जहां कारोबारी से 12 लाख रुपए की लूट हुई है। हथियार के बल पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। रुपयों से भरा बैग लेकर अपराधी फरार हो गए हैं। कारोबारी को पिस्टल की बट से मारकर यहां पर जख्मी कर दिया गया है। हवाई फायरिंग करते अपराधी भागे हैं। वहीं इलाज के लिए कारोबारी को डीएमसीएच में रेफर किया गया है। बिरौल थाना के सुपौल बस स्टैंड के पास की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर एक कारोबारी से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। पिस्टल के बट से मारकर उसे जख्मी कर दिया गया। फिलहाल स्थिति गंभीर बताई जा रही है कारोबारी की। हालांकि पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। छत पे थे, गोली का आवाज़ सुने। उसके बाद फिर गोली का आवाज़ सुने तब फिर हम दौड़ के नीचे आए तो देखे संजय भगत के पूरा सर से खून गिर रहा था। तो उसको पहचान किया हम, संजय भगत है। तो उसके पूछे फिर क्या हुआ आपको? गोली मार दिया। हमको लगा कि समय गोली उसको मार दिया। फिर पूछे तो बोला हमको कुंडा से मारा। मेरा पैसा था 10-12 लाख रुपया बैग में, वो छीन लिया। उसके बाद हम उसको यहाँ जीवन हॉस्पिटल लेकर आए। और खबर पटना से है, जहां पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये रॉन्ग साइड से बाइक चला रहे थे। जब पुलिस ने इन्हें रोका तो उन्हीं से वो उलझ गए। पुलिसकर्मी अजय कुमार सिंह के साथ बदसलूकी की गई और उनकी वर्दी भी फाड़ दी गई। कोतवाली थाने की पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली थाने में दोनों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। लगभग 3-3:15 बजे कोतवाली टी के पास सब इंस्पेक्टर अजय कुमार सिंह थे, जो वहाँ ड्यूटी पर तैनात थे।
उसी क्रम में एक बाइक सवार 2 व्यक्ति जो था यू टर्न रॉन्ग साइड में लेके जा रहा था, उनके द्वारा रोका गया। रोकने के बाद ई चालान जो होता है उसके लिए फोटोग्राफी की जा रही थी, उसी बीच वो दोनों लड़का उनसे उलझ गया, उनके साथ मिसबिहेव किया और उसी धक्का मुक्की में उनका वर्दी भी फटा है। दोनों लोग को डिटेन किया गया है, आगे कार्रवाई की जा रही है। और पटना पुलिस ने पिछले दिनों हुई लूट की 2 बड़ी घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में चोरों के आभूषण और कैश के साथ 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जनवरी महीने में आशियाना दिघा रोड स्थित मुंडेश्वरी अपार्टमेंट और फरवरी में इंद्रपुरी के नोहा अपार्टमेंट में चोरी की घटना हुई थी, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ये शातिर अपराधी बंद घरों या फिर फ्लैट की रेकी करने के बाद उसमें सेंध मारते थे और बड़े आराम से चोरी की घटना को अंजाम देते थे। गिरफ्तार अपराधियों में एक फुलवारी शरीफ का दुकानदार भी शामिल है, जो चोरी के गहने को ठिकाने लगाता था। ये अरमान उर्फ टुइया अपने मित्र मोहम्मद बाबर के घर पे, जो कि इंदिरापुरी अपार्टमेंट में ही था, वहीं पर ये लोग इकट्ठे हुए थे। इनके साथ मोहम्मद बाबर, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद शहजाद उर्फ छोटू, ये लोग इस घटना में पूरे संलिप्त थे। ये लोग मिलकर पहले तो इंदिरापुरी अपार्टमेंट में गए, वहाँ पर इन लोगों ने गृहभेदन की घटना को अंजाम दिया। उसके बाद ये लोग मुंडेश्वरी अपार्टमेंट में गए, तो वहाँ पर भी इन्होंने सोना, जवाहरात और पैसे वगैरह चुराए। और वहीं गोपालगंज पुलिस ने नेशनल हाईवे पर लूट करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने कुख्यात बंटी पांडे सहित गिरोह के 11 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 लड़कियां भी शामिल हैं। पुलिस ने अपराधियों के पास से 4 हथियार, 3 चाकू, 5 कारतूस, लूटी गई कार के साथ ही 11 मोबाइल को भी यहां पर जब्त किया है। कुचायकोट थाना अंतर्गत गोरखपुर के रहने वाले वीरेंद्र कुमार सिंह है। उनकी ब्रेजा कार हाईवे पर लूट ली गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ सदर संजीव कुमार जी के नेतृत्व में और एसआईटी टीम का गठन किया गया था। इसमें कुचायकोट थानाध्यक्ष और थाना के 4 पदाधिकारी और टाउन थाना के जेएसआई शशि कुमार को भी संलिप्त किया गया था। सीआई सदर के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया था। अनुसंधान के क्रम में पता चला कि जो गाड़ी थी वो भाड़े पे गोरखपुर से लाई गई थी। उसमें 2 महिलाएं सवार थीं और उन महिलाओं की भी संलिप्तता थी, जो मोहजाल में या भाड़े के नाम पे गाड़ी किराए पर लेकर। और मधेपुरा में जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच चल रहा विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2 दिन पहले ही राजद विधायक चंद्रहास चौपाल ने जिले के डीएम श्याम बिहारी मीणा पर जनप्रतिनिधियों की अनदेखी करने का बड़ा आरोप लगाया था। अब विधायक ने डीएम पर निजी टिप्पणी की है। चंद्रहास चौपाल ने कहा कि मधेपुरा के डीएम खुद को दलित कहते हैं, लेकिन वे एक दलित विधायक की उपेक्षा करते हैं। अधिकारियों के व्यवहार से नाराज विधायक ने इसकी शिकायत पटना में सीएम और डिप्टी सीएम से करने की बात कही है। वहीं इस मुद्दे पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा कुछ भी बोलने से बचने की कोशिश करते नजर आए। वहीं जब इस मुद्दे पर डीएम से सवाल किया गया तो वो जवाब देने से बचकर निकल गए थे। आप एक तरफ कहते हैं कि हम दलित परिवार से हैं, हम गरीब परिवार से हैं, और डीएम दलित है, एसडीओ दलित परिवार से है, डीडीसी दलित है। दलित विधायक का जब सम्मान नहीं करता है, प्रोटोकॉल के मुताबिक हमारा प्रोटोकॉल उससे है, तो एक जनता के साथ वो क्या अन्याय करेगा? इसी पर मेरा था और बार बार हम कहते रहे, नहीं सुना। हम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी जाके व्यक्तिगत रूप से भेंट करके डीएम और एसडीओ के बारे में और डीडीसी के बारे में शिकायत करेंगे। और भी कोई प्रश्न है आपका? ये सब का फालतू के जवाब देने के लिए नहीं बैठे। ऐसा क्या हमको जानकारी होगा तब नहीं, इसी तरह की बात है, हम जानेंगे तो। और अब आपको 2 दिन पहले की वो तस्वीर भी दिखाते हैं जब डीएम श्याम बिहारी मीणा सिंहेश्वर धाम में मेले का उद्घाटन करने पहुंचे थे और विधायक ने अपनी बात कहने की वहां पर कोशिश की थी, तो डीएम ने अनसुना कर आगे बढ़ गए थे। तस्वीरें आप देखिए। रिस्पॉन्स नहीं लेते, वीडियो ले सर। इस तरह से जनता का पैसा को जो करना है करते रहिए। आपने छोटका कलाकार लेके या पैसा को घपला में घपला करते रहिए। और क्या तेजस्वी यादव को सीएम बनाने पर जेडीयू का स्टैंड बदल गया है? ये सवाल इसलिए
क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि 2025 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अब कह दिया है कि 2025 की बात उस वक्त होगी। अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। अरे तो सोल्यूशन बोल रहे हैं एकदम करेगा, समझ गया ना। तेजस्वी को लेकर सीएम नीतीश कुमार का ये बयान 13 दिसंबर 2022 का है, जब नीतीश कुमार विधानसभा सत्र के पहले दिन महागठबंधन की बैठक में तेजस्वी यादव को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बताकर सबको चौंकाते नजर आए थे। नीतीश कुमार ने कहा था कि साल 2025 में होने वाले विधानसभा का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अरे तो सोल्यूशन बोल रहे हैं एकदम करेगा, समझ गया ना। इसके पहले भी सीएम नीतीश कुमार कई मौकों पर बिहार का नेतृत्व तेजस्वी को करने को लेकर अपने भाषणों में संकेत दे चुके थे, लेकिन अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तेजस्वी के सीएम पद को लेकर बड़ा बयान दिया है। ललन सिंह ने ये साफ कहा कि 2025 की बात उस वक्त होगी। मंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे 2025। हम बोले क्या? हम बोले क्या? कहाँ पे तो जब आएगा समय तब देखा जाएगा। नेतृत्व में है, पार्टी के नेतृत्व में रहेगा। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं तो राष्ट्रीय जनता दल नेतृत्व में नहीं है। अरे तो जवाब का सवाल है, आज भी राष्ट्रीय जनता दल नेतृत्व में है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। अरे 2025 जब आएगा तब बात कीजिएगा, अभी 2025 नहीं है। बिहार की सियासत में ये चर्चा आम है कि सीएम नीतीश कुमार बिहार की कमान तेजस्वी के हाथों सौंपने की तैयारी में हैं। लेकिन ललन सिंह के बयान के बाद 2025 की लड़ाई तेजस्वी के नेतृत्व में लड़े जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या तेजस्वी को सीएम बनाने का जेडीयू का स्टैंड बदल गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र की रिपोर्ट। तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने 2025 के विधानसभा चुनाव में सीएम पद के चेहरे को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। ललन सिंह ने कहा कि 2025 की बात उस वक्त होगी, यानी कि 2025 की बात 2025 में होगी, और हमने कभी नहीं ये कहा कि सीएम पद का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे या फिर प्रत्याशी होंगे। ललन सिंह के बयान पर सियासत भी अब तेज हो गई है। आरजेडी जहां दबी जुबान में तेजस्वी की उम्मीदवारी कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ललन सिंह के बयान का समर्थन कर रही है, जबकि नीतीश कुमार के विरोधी अब उनकी विश्वसनीयता पर ही सवाल उठा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने स्वयं अपने ही कहा है चुनावी सभा में और अन्य जगह कि बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए, बिहार को बेहतर बनाने के लिए मेरे बाद तेजस्वी जी ही बिहार को विकल्प देने का काम करेंगे, ये सबको पता है। 2025 के लिए मुख्यमंत्री जी बोले थे कि किसी और के नेतृत्व में लड़ेंगे। ललन बाबू बोल रहे हैं कि 25 की बात 25 में देखी जाएगी। अब मुझे तो आश्चर्य होता है राजद के नेताओं पर। मैं तो कई बार बोला हूँ कि आप ही लोगों ने इनका नाम दिया था पलटने वाला। 2025 के नेतृत्व पे बात तो 2024 और 2025 के चुनावों के नतीजे के बाद होनी है। किस सहयोगी का कैसा परफॉर्मेंस होता है, इन सब के बाद ये बात होगी। जिस किसी को भी इनका उत्तराधिकारी बनना है उसको तो पहले प्रूफ करना होगा, पहले परफॉर्म करके उस इमेज के करीब जाना होगा। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी के अनुसार ही इस पार्टी का तो एक ही मालिक है, वो नीतीश कुमार, बाकी तो सब केयर टेकर हैं। तो जब मालिक ही कह रहा है कि 25 का जो चुनाव होगा वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो अब केयर टेकर की बातों पर जनता विश्वास करे कि मालिक की बातों पर जनता विश्वास करे।
वहीं 2025 के विधानसभा चुनाव में सीएम पद की उम्मीदवारी पर ललन सिंह के बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। ललन सिंह के बयान पर उनके विरोधी सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने पूछा है कि जब नीतीश कुमार खुद तेजस्वी यादव की उम्मीदवारी का ऐलान कर चुके हैं तो ललन सिंह किस हैसियत से अब 2025 के बाद 2025 में करने की बात कह रहे हैं। सुशील मोदी ने ललन सिंह की भी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी के नेतृत्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई है ही नहीं फिलहाल की। अरे भाई ऐसा नहीं है तो नीतीश घोषणा क्यों किया? नीतीश जी ने घोषणा किया था ना आज से करीब 4 माह पूर्व कि उत्तराधिकारी होंगे तेजस्वी यादव और अगला चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो नीतीश जी बड़े नेता हैं कि ललन सिंह बड़े नेता हैं? और ललन जी को तो कल अगर बीजेपी ऑफर कर दे कि आपको हम केंद्र मंत्री बनाएंगे तो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष पद छोड़कर बीजेपी भी आ सकते हैं। ये ललन जी हैं जो नीतीश जी को धोखा देकर और कांग्रेस के साथ चले गए थे, जिन्होंने नीतीश जी पर आरोप लगाया था कि ये तानाशाह है, पार्टी में लोकतंत्र खत्म हो गया, और 2009 के अंदर चले गए थे कांग्रेस के साथ, फिर लौट कर आए। इसलिए उनके बोलने का क्या महत्व है? ये नीतीश कुमार घोषणा करें कि मैंने झूठ कहा, मैंने गलत कहा, पलट जाए फिर से एक बार। और नीतीश कुमार पर लगातार हमला बोल रहे उपेंद्र कुशवाहा ने अब जेडीयू से अपनी राह अलग कर ली है। कुशवाहा ने समर्थकों के साथ बैठक के बाद नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाने का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट देखिए आप। सीएम नीतीश कुमार से लंबे समय से चल रहे टकराव के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने आखिरकार जेडीयू छोड़ दी। उपेंद्र कुशवाहा तीसरी बार सीएम नीतीश कुमार का साथ छोड़कर एक बार फिर नई पार्टी बनाकर बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाने का ऐलान किया है, जिसके वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। फिर से नई पार्टी बनाने का काम हमको करना है और नई पार्टी जो बनाने का निर्णय हमारे साथियों ने लिया है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जवाबदेही भी मेरे ऊपर सौंपी है, उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल। राष्ट्रीय लोक जनता दल, राष्ट्रीय लोक जनता दल। जेडीयू छोड़ने से पहले कुशवाहा ने पटना में अपने समर्थकों के साथ बैठक की। बैठक के बाद कुशवाहा ने आगे की रणनीति का ऐलान किया। साथ ही सीएम नीतीश पर पार्टी को गिरवी रखने के साथ कई आरोप लगाए। अब तो इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे हैं, हिस्सा किस बात का मुख्यमंत्री जी से हम मांगे। अब मुख्यमंत्री जी के पास है क्या कि हम उसका हिस्सा मांगे? मुख्यमंत्री जी ने सारी चीज अब गिरवी रख देने का काम किया है। जो बाप दादे की संपत्ति, राजनीतिक संपत्ति, जिसकी बात हमने की थी कि हम उसमें हिस्सा चाहते हैं, अब हम आज महसूस कर रहे हैं कि हम हिस्सा जो मांग रहे हैं, अब नीतीश जी के हाथ में तो वह जायदाद, राजनीतिक जायदाद है ही नहीं। नीतीश जी ने गिरवी रख देने का काम किया। किसी को अगर नीतीश कुमार जी आगे बढ़ाते, अपना उत्तराधिकारी घोषित करते, तो आज पड़ोसी के घर से उत्तराधिकारी इनको खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। आज पड़ोसी के घर में उत्तराधिकारी खोज रहे, अपने घर में उत्तराधिकारी इनको नहीं बना पाए नीतीश कुमार। उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू छोड़ने और नई पार्टी के ऐलान के बाद जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति बताते हुए उनके आरोपों का करारा जवाब दिया है। अभी हम लोगों ने सुना है कि उन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया, बहुत अच्छी बात है। हम लोगों की शुभकामना है वो पार्टी बनाए, लेकिन जहां भी जाए अस्थिर से नहीं। जब आदमी का व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा अति तीव्र हो जाता है, अति महत्वाकांक्षी जब व्यक्ति हो जाता है, तो उसका व्यक्तित्व मिलिन हो जाता है, वो मध्यम हो जाता है। और उपेंद्र कुशवाहा जी का जो अति महत्वाकांक्षा है, यही कारण है उनके आज तक के राजनीतिक इतिहास में। जेडीयू में दो फाड़ हुआ तो बीजेपी को बैठे बिठाए मौका मिल गया।
उपेंद्र कुशवाहा के इस्तीफे पर बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इससे जेडीयू की जड़ें हिल गई हैं। जदयू की जड़ें हिल रही हैं तो साफ दिखाई पड़ता है, जदयू की जड़ें हिल रही हैं तो साफ दिखाई पड़ता है। दरअसल उत्तराधिकार को लेकर कुशवाहा ने जेडीयू से जंग छेड़ दी थी, लेकिन पार्टी में किसी ने भी उनकी नहीं सुनी। आखिरकार कुशवाहा ने एक बार फिर जेडीयू का साथ छोड़ दिया। नई पार्टी के ऐलान के साथ कुशवाहा बिहार की सियासत में एक नए मोड़ पर खड़े दिख रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र संजय कुमार के साथ दिल्ली से विनीत की रिपोर्ट। और पटना सिटी के जेठुली में रविवार को पार्किंग को लेकर शुरू हुआ विवाद अभी तक थमा नहीं है। फायरिंग में जख्मी एक और व्यक्ति ने सोमवार को इलाज के दौरान पीएमसीएच में दम तोड़ दिया। जेठुली गांव में अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है और पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पटना सिटी के जेठुली में हुए गोलीकांड के दूसरे दिन भी तनाव की स्थिति बरकरार है। बवाल के बाद चारों तरफ तबाही की तस्वीर साफ नजर आ रही है। पार्किंग के विवाद में चली गोलीबारी में 3 लोगों की मौत के बाद हालात अभी भी सामान्य नहीं हो सके हैं। पुलिस बलों ने उपद्रवियों को खदेड़ कर भगा दिया है और अभी जो माहौल है वो शांतिपूर्ण नजर आ रहा है। जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी की लगातार मांग होती रही है। साफ तौर पे कहना है कि जब तक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक उपद्रव जारी रहेगा। हालांकि अभी यहाँ शांत नजर आ रहे हैं क्योंकि सुबह से लगातार जो उत्पात था वो उपद्रवी मचा रहे थे, आग लगा रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, पथराव कर रहे थे, मीडिया कर्मी पर भी हमला कर रहे थे, पुलिस की टीम पर भी पत्थरबाजी की। दरअसल पार्किंग विवाद को लेकर फायरिंग में 3 लोगों की मौत के बाद लोगों का गुस्सा थम नहीं रहा है। आक्रोशित लोगों ने हत्याकांड के आरोपी उमेश राय के घर, कम्युनिटी हॉल और फैक्ट्री को फूंक दिया। जेठुली गांव में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ पे पूरी तरह मौजूद है, हमारा और फोर्स भी आ रहा है, डिमांड हम लोगों ने कर दिया है और इसमें जल्द से जल्द हम लोग सामान्य स्थिति स्थापित कर देंगे। का एक भाई नेम्ड है, उसकी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, वो भागा फिर रहा है। उसके बच्चा राय के साथ उसके 6 सहयोगी और अरेस्ट हो गए हैं। पूरे मामले पर एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि हिंसा की तत्कालिक वजह पार्किंग विवाद ही थी। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे मामले की गंभीरता से हर एंगल से जांच की जा रही है। पुलिस कर्मियों को, बलों को वहां प्रतिनियुक्त कर दिया, अभी स्थिति ठीक है। लगता है कि उनके बीच में कोई पुरानी गांव की रंजिश कहें या गांव का विवाद कहें, उसके कारण ये स्वरूप ले लिया। कुल मिला के मैं बात ये कह रहा था कि पुलिस के पहुंचने से ही स्थिति नियंत्रण में आई। पूरा जेठुली गांव पुलिस छावनी में तब्दील है। पुलिस स्थानीय लोगों से घर से नहीं निकलने की अपील कर रही है। साथ ही उपद्रवियों की तलाश में छापेमारी अभियान चला रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता मनोज सिन्हा, अमित कुमार के साथ विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।